नमस्कार। मैं सत्यव्रत विश्वाल एक जिज्ञासु हूँ और उड़ीसा से हूँ। वैसे बनारस कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में कार्यरत हूँ। सच्चर साहब से मिलने के बाद वैसे संदर्भ तो कृषि था, लेकिन हमें उनकी बातों से और फिर जो उनकी वीडियोस भी पिछले 1-2 दिन में जो देखे, उसमें लगा कि इनके पास जो अध्यात्म और धर्म को लेके बहुत सारे गहरी समझ और ज्ञान है। हम इस संबंध में चाहेंगे कि बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और थीम है जो अक्सर लोग ऐसे बातों में आ जाती है। धर्म धर्म को लेके हम सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं ले रखे हैं और उसको लेके सब चीज़ बनती है, खबरें बनती है, घटनाएं घटती है और राजनीति चलती है, सब कुछ धर्म को लेके आजकल। लेकिन हम चाहेंगे कि जो धर्म है सही रूप से इसको डॉक्टर सज्जर साहब आप क्या मानते हैं, धर्म क्या है? देखिए, हम आपको बताएं कि दो चीज़ें हैं। एक वो चीज़ है कि हमारी ओरिजिनलिटी, हमारा मूल, मनुष्य अपने मूल को जाने। जब हम खुद को भूल जाते हैं तो फिर ऐसी डिफिनीशनें आएंगी और मैं उसको कहूँगा कि यस, यही डिफिनीशन। मनुष्य से बेहतरीन, अगर मैं तो मनुष्य को ऐसे कहता हूँ कि इस धरती पर मनुष्य परमात्मा का साक्षात अवतार है। ये सत्य है। इस धरती पर अगर परमात्मा की कोई इकाई है, यूं तो परमात्मा की ही पूरा सब कुछ है, लेकिन अगर कोई जीवंत परमात्मा को देखना चाहे तो मनुष्य में देख ले। लेकिन इसने खुद को कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया कि जैसे कहा गया है, वेदों में लिखा है कि मनुष्य इस धरती पर परमात्मा की सबसे सुंदर रचना है। हम एक बार अगर ये सोचते ना कि हमको सबसे सुंदर क्यों कहा गया, और अगर लोग कहता है कि हम सबसे सुंदर हैं तो मेरी सुंदरता क्या होनी चाहिए। तो मैंने मान लिया, जैसे किसी ने कहा कि तुम सबसे सुंदर हो, तुम सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो, तुम सबसे ज्ञानी हो, और मैं मान लूं। जैसे मैं आपसे कहूं, महोदय आप बहुत संत पुरुष हैं, और आप ये मान लें, तो गलती किसकी है? दोनों की। मैंने तो मक्खनबाजी में कह दिया आपको। ये भी संभव है। यही है ही है। आज किसी को अच्छा लोग इसलिए नहीं बोलते कि वो अच्छा है, उसको चढ़ाते हैं और वो मान लेता है कि मैं बहुत अच्छा हूं। मित्र, हमको सेल्फ जानना है कि मैं सुंदर हूं, मैं खराब हूं। अगर मैं स्वयं की कॉपी नहीं जानता हूं तो लोगों ने तो कह दिया तुम तो 100 में 100 नंबर पा लिए। तो जब मैं खुद को नहीं जानता हूं तो फिर लोग हमको जो बताते हैं वो मानने पर मेरी बाध्यता है। तो आपका जो विषय था धर्म, कि बहुत मतलब ऐसा विषय है जिसको मैं अगर कुछ भी कहूँगा तो अलग अलग आइडियोलॉजी है, तो कहेंगे कि आप धर्म के विरोधी हो। जैसे मैं सत्य बोलूँगा ना, क्योंकि आज के संसार में सत्य ना तो कोई बोलना चाहता है, ना कोई सत्य सुनना चाहता है, क्योंकि सत्य बड़ा कड़वा होता है। और मैं कई बार क्या कहता हूँ कि अगर किसी को मुस्कुराता हुआ जीवन जीना हो तो एक बार सत्य नाम की कड़वी गोली दिखा ले, निगल ले। सत्य नाम की कड़वी गोली एक बार आप खा लीजिए, पूरा जीवन आपका हसीन हो जाएगा। और नहीं तो झूठ नाम की मीठी गोली रोज खाइए, कुछ होने वाला नहीं है। तो जो आपका विषय धर्म का था कि ये वास्तविकता क्या है धर्म की, तो सुनिए। बेसिकली हम पौराणिक कथाओं में चलते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों में चलते हैं। देखो, मैं बात बिल्कुल पक्की करता हूँ, जब भी कोई व्यक्ति कहीं भी धार्मिक अनुष्ठान शुरू होता है, चाहे कथा हो, भागवत हो, पूजा हो, यज्ञ हो,
सबसे पहले एक शब्द बोला जाता है, बेसिक नॉलेज बता रहा हूँ। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। अब पूजा तो छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। अब तुमने इतना बोलने के बाद फिर तुमने 3 घंटा नाटक किया धार्मिक अनुष्ठान का। मैं कहता हूँ शुरू यहाँ से करो कि जब अभी पहले किसी धार्मिक अनुष्ठान के प्रारंभ में मैंने बोला बोलो सत्य सनातन धर्म की जय, मैं कहता हूँ यहीं से शुरू करो कि सत्य क्या है, सनातन क्या है, धर्म क्या है। जैसे आपका विषय धर्म था ना, अब अगर मैं धर्म को डिफाइन करना चाहूँ, ये विषय भी विज्ञान है। किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को, ये धर्म का विषय भी विज्ञान से संबंध रखता है। आप अगर क्रम से नहीं चलोगे तो आप भूल जाओगे, मतलब मिस्टेक कर बैठोगे। धर्म को जानने के लिए, धार्मिक बनने के लिए मुझे पहली ड्यूटी है कि मैं सत्य को और सनातन को जानूं। सत्य और सनातन को जानना जरूरी है। अदरवाइज धर्म तो एक कर्म है ना, कहते ना कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही धर्म है। तो अगर आप सत्य सनातन को नहीं जानते हो तो कर्म करोगे कि कुकर्म करोगे? तो अभी तो कर्म कुकर्म का भी हमको भेद नहीं पता। किंग कर्म किम कर्मति कवे प्यत्रमयता। सही बात, ठीक है ना। तो मित्र सत्य क्या है इस संसार का, मनुष्य को जो जानना है तो सच के बारे में कहा है, सच घटे या बढ़े सच ना रहे, और झूठ की कोई इम्तिहा ही नहीं। झूठ को कितना भी लंबा खींच ले जाओ, लेकिन सत्य तो बिल्कुल परफेक्ट है। और सत्य की जब मैं बात करता हूं तो सत्य का मतलब भगवान सी सत्य है। भगवान का मतलब पंच महाभूत है। कई लोग तो इसी पर कहते हैं कि मतलब आप एक विचित्र टाइप की बात कर रहे हैं कि ये पंच महाभूत ही भगवान है। तो हमने कहा तो आप बता दो कौन सा भगवान है। ये पंच महाभूत ही भगवान है। इनको जब अलग अलग करते हैं तो भूमि देवता, गगन देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, नीर देवता, और ये जब मिल जाते हैं, इनके अलग अलग फंक्शन है। ये हमको देते हैं ना, हमारा जीवन में क्या हमको जो मिल रहा है कौन दे रहा है? यही पंच महाभूत दे रहे हैं। इनके बिना मैं चल नहीं सकता। आकाश ही मुझे गति देता है, सूरज ही मुझे रोशनी देता है, जमीन ही मुझको रहने का और खाने का पीने का जगह देता है, विष्णु ही मुझको जल देवता है, वायु देवता ही मुझको श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। तो ये देवता हैं। लेकिन जब शरीर रचना होती, जीव निर्माण होता है, तो ये पांचों का फंक्शन एक साथ होता है। जैसे कहते हैं ना, चित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा। इससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है? हमारा शरीर जिससे मिलके बना है, इस सत्य को ना मान करके कहाँ सत्य के गोते लगा रहे हैं आप? तो सत्य माने हुआ धरती पानी हवा आकाश अग्नि। अब सनातन क्या है? इनकी अनुकंपा से हमारी उत्पत्ति के पहले जो धरती पानी हवा आकाश अग्नि ने जितनी भी रचनाएं रची वो सनातन है। सनातन का मिल रहा हमसे पहले। तो मैंने सत्य जाना कि पंच महाभूत धरती पानी हवा आकाश अग्नि ही सत्य है, और हमको आंखों से दिखने वाला हर जीव, हर पक्षी, हर जलचर, हर थरचर, हर वनस्पति, इसी में मैं सनातन देखता हूँ। तो अब आपका धर्म क्या है? अब विषय का धर्म है कि धर्मो रक्षति रक्षता, यानी सत्य ही धर्म है, सनातन ही धर्म है। और आपका इनके प्रति जो कर्तव्य है, आपका वही धर्म है जो आपका इनके प्रति कर्तव्य है। धरती फर्टाइल बनी रहे, नदियां बहती रहें, झरने सूखने न पाएं, जंगल समृद्धशाली बने रहें, ताकि थलचर जलचर नभचर सब जिंदा रहें। क्योंकि इन्हीं की अनुकंपाओं से हमको कुछ हमारे जीवन की जरूरतें पूरी होती। तो धर्म का मतलब मनुष्य के जीवन में नहीं है केवल एक पेड़ अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को, मतलब जो कर्तव्य है वही आपका धर्म है। एक चिड़िया का कर्तव्य है, वो अपना कर्तव्य कर रही है। एक केंचुए का कर्तव्य है, चींटी का कर्तव्य है, नदी का कर्तव्य है, धरती का कर्तव्य है, सूरज का कर्तव्य है। तो
परमात्मा ने जितनी भी इकाइयां यहाँ बनाई है ना, सबको ड्यूटी सौंपी है कि कर्तव्य तुम्हारा ये काम है। तो मनुष्य की भी की ड्यूटीज होंगी, तुम्हारा क्या काम है। तो मनुष्य अगर अपने जीवन को जान जाएगा कि मेरे मनुष्य के रूप में धरती पर अवतरण लेने का मेरा मतलब ये है, अगर मैं उस मकसद को पूरा करने के लिए 2 कदम आगे चलता हूँ तो मैं धार्मिक हो जाता हूँ। अदरवाइज मूल परिभाषा धर्म की यही है। नहीं तो लोग क्या कहेंगे, आप तो हिंदू हो, मंदिर जाना चाहिए, धार्मिक काम है। मुसलमान लोग क्या कहेंगे, मस्जिद में जाया करो, नमाज अदा किया करो, तुम रामायण पढ़ा करो, तुम कुरान पढ़ा करो, तुम घंटी बजाया करो, तुम ये किया करो, तुम भगवा झंडा फहराओ, वो हरा झंडा फहराएंगे। संपूर्ण धरती के लोगों का एक ही धर्म है, वो ये कि मनुष्य की जो ड्यूटीज हैं और अगर आदमी इस काम में लग जाएगा ना तो लड़ाई झगड़े का मौका ही नहीं मिलेगा। किसी को कहाँ मौका है। अगर आप धरती की पूजा करते हो, पेड़ लगाते हो, पानी बचाते हो, वर्षा का पानी बचाते हो, जीवों के साथ रहते हो, किसी को मारते नहीं हो, इससे बड़ा कौन सा धर्म है। और नहीं तो अन्यथा आप चूहे को मारोगे। आप आज के धार्मिक जो लोग हैं, मैं तो आंखों से देख रहा हूँ ना, गणेश जी की आरती गाएंगे, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती, पिता महादेवा, और चूहा मार दबा रख रहे हैं घर में और कहते हैं कि गणेश, चूहा जो है गणेश की सवारी है। फिर जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ। जानते हैं भोले बाबा की सवारी जो है बैल है। बैल तो सड़क पे घूम रहा है, कत्ल खाने में जा रहा है। फिर शिव के सर इसमें नाक का हार है सांप का, तो उस नाक की पूजा करेंगे। लेकिन सांप अगर घर में निकल आया, खेत में दिख गया तो लाठी लेके मार दिया। और ये व्यक्ति कहता है मैं बहुत धार्मिक हूँ। चूँकि इसको धर्म की परिभाषा बताई गई कि सुबह जल्दी जग के गंगा में स्नान करके और शिव लोट ले करके और लोटा में जल चढ़ाना, इसको धर्म मानता है। ये नहीं है, बड़े संकीर्ण ये प्रतीक हैं, प्रतीक पूजा है, वास्तविक पूजा। ये मनुष्य प्रतीक में ही उलझ के रह गया, प्रतीक में रह गया। प्रतीक इसने जो जीवन के साथ जुड़ा नहीं, धर्म को जैसे अलग कर दिया। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर ने डॉक्टरी पढ़ी, एमबीबीएस किया, एमएड किया, सर्जरी किया, जो कुछ भी किया कर लिया। अब उसकी ड्यूटीज क्या थी? डॉक्टर को धरती का दूसरा भगवान कहा गया। अब वो डॉक्टरी अगर पढ़ के आया तो अब मानवता की सेवा करे। मरीजों को, पापी पेट का सवाल है, भोजन भर का, अपनी जरूरत भर का पैसा ले लो उससे, 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये, और उसकी सेवा करो। उसको बहुत ज़्यादा बेमतलब की जांचों में मत फंसाओ, बहुत ज़्यादा दवाई मत दो कमीशन के चक्कर में। बिल्कुल ठीक है ना। तो वो डॉक्टर धार्मिक है, वो अपनी ड्यूटीज को समझ रहा है। अन्यथा वो ऑपरेशन कर रहा है, किडनी निकाल रहा है उसका कोई हाँ। वो भी क्या है, मैं तो डॉक्टरी का धर्म निभा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, सर्वे भवन्तु सुखना। देखिए मनुष्य का धर्म बता रहा हूँ और ये लिखा गया है। मनुष्य का जो धर्म है, मनुष्य निरंतर क्या सोचे, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख। मतलब हे ईश्वर, हे माँ पार्वती भगवती, मैं चाहता हूँ कि इस धरती पर जितने भी रहने वाले जीव जंतु हैं, जड़ जगत और चेतन जगत, सब सुखी और निरोगी रहें, सब सुरक्षित रहें। वो सबको सुरक्षित रखते हुए मैं अपना जीवन जीऊँ। मैं कहीं अपने लालच में आकर के किसी का हित तो नहीं कर रहा हूँ। और तो ये जान करके जो, और कहते हैं कि कर्मों का फल मीठा होता है। जो धर्म के लिए जो कर्म किए जाएंगे तो फल आपको मीठा मिलना ही मिलना है। लेकिन अभी चूंकि धर्म मैं नहीं जानता तो मैं क्या करता हूँ, कुकर्म करता हूँ। जैसे दारू के ठेके में सेल्समैन है, 12 घंटा ड्यूटी करता है, फिर 56 लाख की शराब बेच देता है रात के 12 बजे तक, और उसमें उसको कमीशन मिलता है, और उसने काफ़ी प्रॉपर्टी बना ली। तो उसके माता पिता, समाज क्या कहता है, देखो कितना कर्म योगी है, देखो 10 साल इसने मेहनत की
और इतना बड़ा प्रॉपर्टी इकट्ठा कर लिया। कितना कर्म योगी है, कर्म योगी है कि कुकर्म योगी है? उसको तो धर्म के साथ जुड़ा है कि नहीं तो कोई देखा नहीं ना। कर्म वो भी कहता मैं कर्म कर रहा हूँ। माइनस है धर्म। कर्म और कुकर्म का भेद, धर्म और अधर्म का भेद, सत्य और असत्य का भेद, अंधकार और प्रकाश का भेद जब इंसान को समझ में आएगा तो उसके जीवन, वो अपने जीवन में भय भ्रम अभाव से मुक्ति पा जाएगा। और जो भय भ्रम अभाव जीवन में नहीं रहा, बस वही आदमी है। बकाया तो सब यार, हर जीव यहाँ जी रहा, वैसे ही मैं जीव हूँ। फिर तुम काहे कि सबसे सुंदर हो, मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं सबसे सुंदर हूँ। और मैं तो एक लाइन में कहता हूँ, अगर इस धरती पर सबसे कोई बदसूरत रचना है तो इंसान की है आज की तारीख। जो सबसे सुंदर परमात्मा के द्वारा बनाई गई सबसे बदसूरत रचना इंसान है आज की तारीख। क्यों ना इसने पढ़ने की कोशिश की, और लोगों ने तो पढ़ाया ही नहीं, क्योंकि लोगों को शिक्षा में तो धंधा है। कोई ऐसे किसी को एजुकेट कर रहा है क्या? पैसे के लिए एजुकेशन दे रहा है। और जब तक मैं उसको गलत गलत चीज़ें या कॉम्प्लिकेशन नहीं पढ़ाऊंगा तब तक वो पैसा नहीं देगा। नहीं, सिंपल सी, जैसे एक एग्रीकल्चर का विद्यार्थी है, अगर वो मेरे पास आए, मैं 15 दिन में एग्रीकल्चर का महारथी बना दूंगा। 4 साल की डिग्री की क्या जरूरत है? विषय छोटा सा है, समझ में आ जाए तो आप परिपक्व हो गए, और नहीं समझ में आया तो आप जिंदगी भर भटकते रहिए। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई। आपको कहीं नहीं जाना, आपके यहाँ परमात्मा का एक अंश बैठा है। आप सारी समस्याओं का समाधान उसी से पूछिए। ना मंदिर जाना है, ना विद्यालय जाना है, ना गुरु करना है, आपके अंदर बैठा है परमात्मा का एक अंश, जो उससे बड़ा कौन सुप्रीम है। धर्म स्थल यहीं पे, ये सब कुछ यही है, ये सब कुछ सिखा देगा। लेकिन मैं इसकी मानता नहीं हूँ ना। मैं तो अपने शरीर की इंद्रियों के आकर्षण में जीना सीख लिया, और इंद्रियों की खुशियों के लिए पूरा ज़िंदगी में जिया। मैंने इसे अपने इस अंतःकरण में कभी झांक करके देखा नहीं। दर्पण में तो 10 बार देखूंगा, लेकिन अंतःकरण में झांक करके कभी देखूंगा नहीं। मैं समझता हूँ गंगा स्नान करने से मोक्ष मिल जाता है। मैंने ये माना गंगा स्नान करने से मोक्ष मिल जाता है, तो मैं 100 बार तो गंगा स्नान कर चुका। जबकि हकीकत ये, गंगा माने ज्ञान गंगा है। ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने के बाद आपको मोक्ष मिलना ही मिलना है। और वो जो गंगा है ना, अब बनारस में रहने वाले लोग जो रोजाना गंगा में नहाते हैं, उनको कहाँ मोक्ष मिलता है बोलो, है ना? तो आपकी समस्या का समाधान हुआ। धर्म बिल्कुल सरल है। अपने जो कर्तव्य है उनको जानो, और कर्तव्य को जानने के लिए सिंपल सा विषय है कि मुझको कौन जिला रहा है, मेरी ज़रूरतें कौन पूरी कर रहा है। धरती कर रही है, वनस्पतियाँ कर रही हैं, चिड़ियाँ कर रही हैं, मधुमक्खियाँ कर रही हैं, केंचुआ कर रहा है, आकाश कर रहा है, सूरज कर रहा है, वर्षा कर रही है। तो बस इनको प्रणाम करो, हो गया धर्म। नमस्कार।